बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा दिलावर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद सकलैन सर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नहीं मोस्ट वेलकम। जी सर, मुझे बताइएगा डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको इस्लाम डॉक्टर शाहिद सदीक साहब, आपको पता है एक रेनाउंड बिजनेसमैन भी थे। लाहौर में जिन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जुम्मे वाले दिन वलेंसिया में जो है बी ब्लॉक में वो जो है फायरिंग करके कत्ल किया गया था। और ये अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया, पुलिस के लिए बड़ा ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो वो बड़े शरीफ नफ्स आदमी थे, उनकी का कोई नहीं। और दूसरा ये है कि पुलिस इस चीज़ से भी परेशान थी कि ज़ाहिर है किसी ने उनको वजह से कत्ल किया। हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे थोड़ी बढ़ी तो ये सुनकर पुलिस को या ये समझ कर देख कर बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर साहब के कत्ल में किसी और ने बल्कि अपना बेटा कयूम जो है वो इन्वॉल्व है। और कयूम ने ही अपने दोस्त शहरयार, उसके वालिद शाहिद, सज्जाद, उसके सज्जाद शाहिद और उसके अलावा नवाज कर दिया और वो डॉक्टर को कत्ल करवाया। बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। और इसमें ये है कि इसमें तमाम मुसलमान बाकी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के हवाले से बकायदा जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है वो बकायदा तौर पर बता चुके हैं कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जनाब मानसूर साहब की तरफ। और उन्होंने इसकी तफसील बताई है कि हमारी कोशिश है कि हम इसको प्रॉपर जो है वो प्रोसिक्यूट करके और इसको जो है मंतकी अंजाम करके इसको पहुँचाएँ। हैरानकुन तौर पर जो कत्ल की वजह है वो बड़ी अफसोसनाक है कि बेटा जिसके लिए वालिद ने तकरीबन 7 साढ़े 7 सौ रुपए की गाड़ी मंगवाई, वो बेटा जिसको वालिद 5 लाख रुपए महीना खर्चा भी देता था, वो बेटा जिसको वालिद अपने साथ कारोबार में भी शामिल किया हुआ था, ज़ाहिर है वो अपने वालिद का वारिस भी था। लेकिन उसने जो है महज़ इसलिए कि जी वालिद उसको एक लड़की से शादी नहीं करने दे रहा था जो उससे तकरीबन कोई 10-12 साल बड़ी थी, या महज़ इसलिए कि जी वालिद उसको खर्चा नहीं देता था, या वालिद उसको रोक-टोक करता था, या बुरे लोगों के साथ बैठने से रोकता था। महज़ इस वजह से जो है उसने अपने ही वालिद के पैसों से तकरीबन 1 करोड़ और तकरीबन 70 लाख के आस-पास की इनकी डील हुई, जिसमें से 16 लाख रुपए वसूल थे और 1 करोड़ 30 लाख बाद में देने थे। तो उसके ऊपर जो है उसने अपने बाप को कत्ल करवा दिया। ये अब तक की जो है वो अपडेट्स हैं जो अब तक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से या हमारे साइड से पता चली। बाकी इसका जो मछली विजन है, जो एक एक्टर भी है, मॉडल भी है, शहरयार नाम है उसका। अभी तक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कह रहा है कि उसको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि हमारे जो इतलात हैं यही है कि वो कस्टडी में जरूर है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर उसकी गिरफ्तारी नहीं डालेगी, इसको इन्वेस्टिगेट करके फिर रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद ये केस जो है ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा और इसी तरह तैयार है। जी सर, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि डॉक्टर शाहिद को जहर दिया गया है, इस बात में कितनी सदाकत है? वो असल में ये है, देखिए डॉक्टर साहब को कत्ल करने की किसकी कोशिश और सुजानपुर के ऊपर की गई थी जनवरी 2024 में। और उसमें क्या हुआ कि उसने अब ये सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, वो ये बताते हैं कि वो अटेम्प्ट है उनको डराने धमकाने की। तो वो जो है वो हुई थी। फिर उसके बाद तो दूसरे अटेम्प्ट उसके ऊपर की गई थी मार्च अप्रैल में, जिसमें इसकी कयूम बेटे ने जिसने अब मरवाया है, किसी ने बाप को जो है वो अनार के जूस से जहर मिला दिया। बट उसमें फॉर्चुनेटली ये हुआ कि डॉक्टर साहब का पेट खराब हो गया, उनको जो है वो मोशन वगैरह हो गए और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। वहाँ पे जब हॉस्पिटलाइज हुए तो डॉक्टर ने कहा शायद उन्होंने कोई ऐसी चीज खा ली है जिससे उनको रिएक्शन हुआ है या जिससे इनको जहर खुरानी जिसको कह सकते हैं या ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट उनके साथ बदला हुआ है। तो डॉक्टर का ध्यान क्या डॉक्टर साहब का अपना ध्यान उस तरफ नहीं गया था कि उनको कोई जहर दे सकता है। दोबारा उसका वेदा वाश किया गया। जब उसका वेदा वाश किया गया तो उसके बाद उसकी बच गई। लेकिन ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो लेटेस्ट उसके ऊपर अटैक किया गया, जो कि बाकायदा सुपारी देकर बाकायदा तौर पे उसके पैसे देकर किया गया था, इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि डॉक्टर साहब जो है वो टारगेट भी हो गए हैं और जो मुलजमान है वो अपने अमल में कामयाब तो हो गए, आज वो गिरफ्तार हो गए है कि वो कामयाब हुए और डॉक्टर साहब जो है ज़ाहिर है इस दुनिया में नहीं रहे। उनके फैमिली के लिए, बाकी सब लोगों के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। और वैसे भी पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में या दूसरे शहरों में या जो शूटर्स वाला बाकायदा तौर पे जो है वो किसी को पैसे देकर मरवाने वाला काम जो है, जितना आम वो आजकल हमने कुछ अर्सा पहले देखा था, अमीर फलाद केस हुआ था। वो भी लाहौर का एक बड़ा मशहूर केस है जिसमें शूटर्स को पैसे दे गए। तो सेम इस तरीके डॉक्टर साहब मामला और मतलब यही है कि डॉक्टर साहब को अपने बेटे ने जो है वो दोस्तों से डॉक्टर साहब से दोस्तों से पैसे ले और डॉक्टर साहब की सुपारी दी और डॉक्टर साहब की तरफ जो है करवा दिया।
तो ये जो जहर वाला मामला है बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि उसके ऊपर जो है डॉक्टर साहब को इसके अपने बेटे ने जहर। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा क्यूम की जो गर्लफ्रेंड थी वो इसमें मुलविस है या नहीं है? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ आजकल अल्लाह रहम करे, ये मामला जो है वो बड़े आम हो चुके हैं। जो बच्ची की तबीयत है, जो दूसरा मामला आपको पता है, ये लड़का जो पुलिस है, जो बच्ची अच्छी नहीं थी, संगत अच्छी नहीं थी, ये आहिस्ता नशा भी करता है। इसका लड़कियों वाला चक्कर भी था, उसने भी उसके साथ जो ये शहर यार वगैरह थे, ये पार्टी वार्टी करते थे, वो मामला भी इनके थे। इसमें ये मल्टीपल इसके ना बड़े मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इस तरह के जो मामला होते हैं उसमें आप जो बच्चों की उठना बैठना होता है वो किन लोगों के साथ है, आप उनका डॉक्टर साहब को ये पता था कि किन लोगों के साथ ये बैठता है, डॉक्टर साहब को ये भी पता था कि ये नशा करता है, इसलिए डॉक्टर साहब इसके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखते थे और इसे मना करते थे और इसको समझाते भी थे कि देखो यार तुमने बड़ा मेरा कारोबार मेरा बिजनेस मेरा सब कुछ संभालना है, तो बात से किन लोगों की आप सोबत छोड़ दें, इनके साथ आप मत बैठा करें। और इस मामले में डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ खुद को कहते थे बल्कि इसके दोस्तों को, इसके कजन को, उनको इन्वॉल्व किया हुआ था और उनको कहते थे कि यार इसको मना करो कि ये इस तरह के गलत कामों में मत पड़े, ये क्यों ऐसा करता है। जाहिर है फिर जो यार दोस्त हैं, क्या यार वगैरह भी इसको उकसाते थे कि जी आपका बाप है, कुछ राज नहीं है, पैसे उसके पास बड़े हैं, वो आपसे कैसे मुफ्त लगता है और आपको इतने पैसे नहीं दे सकता और ये और वो, इस तरह के बड़े मामला जो है ना तो थे इसमें बहुत। बट ये है कि देखें जैसे मैं पहले कह रहा था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बच्चों के ऊपर नजर रखना हम वालदैन है, हमारा बड़ा काम है, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के ऊपर बड़ी नजर रखें, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या किसके साथ क्या बातचीत चल रही है, क्या मामला है। फिर इसने स्ट्रेस किया वालदैन को कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसकी भी ग्रुप की है, उनके साथ उसकी बैठती थी, मॉडल भी है वो लड़की और वैसे भी इससे बड़ी भी है उम्र में। लड़की को जो है वो 28 का इंजीनियर वैसे हमारे प्लान में बताया था। लड़की को इन्वेस्टिगेट किया गया और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने कहा कि लड़की जो है वो कत्ल में या कत्ल की मंसूबाबंदी मौत नहीं है। तो इससे लड़की को जो है वो अनाइज का ले किया होगा, तो लड़की आप जो है भी है के साथ जिसकी मंसूबाबंदी के साथ या अभी तक लड़की को ऐसा के साथ सामने है। हाँ दोस्त लड़की शादी करना चाहता था, ये है कि कत्ल में कोई ऐसा है। सर मुझे ये भी बताइएगा इस केस में जो पकड़वाने वाला है वो मुखबर कौन है? मुखबर देखें पुलिस को कभी हमने मुखबर नहीं बताती है। तब तो दो मुखबर जो है वो हमें पता चले थे, क्योंकि एसएसपी का दोस्त था उसने इसको बताया था और वो इन्हीं के ग्रुप का बंदा था, जिसके अलियार वगैरह है, इन्हीं के ग्रुप का फिल्म वगैरह के साथ बैठता था, एक उसने क्लास दी थी। दूसरा जो है वो एक वकील है जिसको बाद में रास्ता किया गया डूडल्स की तरफ से ये काम किया तो आप हमारी गलत है, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो दो तो मुखबर हैं जिनका हमें इल्म है, राय नहीं, बट ये और भी लोग होंगे। पुलिस जो है वो कभी भी अपने को इन्फॉर्मर होते हैं, वो कभी भी हम सहाफी जैसे अपने जरिए से बताते हैं कि पुलिस को भी अपने इन्फॉर्मर के हवाले से खोज नहीं करती कौन है या किस तरह है क्या मामला है। तो दो जो है दो मुखबर का तो मैंने बताया। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, मेरा ये आखिरी सवाल है, इसमें मुझे बताइएगा कि इस केस का अंजाम क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? लेकिन जो पुलिस हाई केस का जो होता है ना, उसके ऊपर पुलिस को भी मजबूरन अमल करना पड़ता होता है। पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, चालान भी अच्छा तैयार करती है। देखते हैं इसका जो चालान सामने आएगा तो उस व्यक्ति का क्या किरदार है, वो डिपेंड करता है पुलिस इसका क्या किरदार रखती है। उसके बाद ये केस अभी बड़ा लंबा चलेगा, जाहिर है इसका भी ट्रायल होना है। ट्रायल होने के बाद पुलिस ने जो कुछ लगाया होगा किरदार, वो पुलिस ने अदालत में साबित करने हैं, फिर उसके बाद सजा होती है। फिर उसके बाद बाज़ दफ़ा वालिदैन माफ़ कर देते हैं, वालिदा मौजूद है, भाई मौजूद है, मुद्दई जो है वो भी मौजूद है, वो माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर सदर के पास है जिससे टाइम कल को फांसी नहीं लगनी चाहिए, कैसे इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के बारे में मज़ीद मालूमात दी। और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।